अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, इस टाइम दो जमातें जो हैं मैदान में उतर चुकी हैं। वो दो जमातें बड़ी कौन सी जमातें हैं जो इस टाइम मैदान में उतर चुकी हैं और एक जमात को टफ टाइम देने की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो वो पार्टी हारेगी या फिर जीतेगी, ये फैसला अवाम ने करना है, ये दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। वो पार्टियां कौन हैं? आखिरकार जो एक पार्टी को टफ टाइम दे चुकी हैं, एमक्यूएम साथ मिल चुकी है नून लीग के, और नून लीग ने एक बड़ा दावा किया है कि अब हम पीपल पार्टी को हरा के दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी तारफ के मोहताज नहीं है, नौजवान है, बाहर से पढ़ के आए हैं, फर इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, और उन्होंने दावा किया है और चैलेंज किया है कि इलेक्शन होते हैं तो नून लीग कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग का सख्त मुकाबला है। दरमियान में कौन सी पार्टी आ गई? इस टाइम दरमियान में जो पार्टी आ चुकी है वो एमक्यूएम है। अब एमक्यूएम कराची में बहुत मशहूर पार्टी है, बड़ा काम करती है एमक्यूएम। उसके बाद साथ ही पीपल पार्टी है, वो भी कराची की पार्टी है, सिंध की पार्टी है। मुकाबला बहुत सख्त है। अब देखना ये है कि नून लीग जीतती है या फिर पीपल पार्टी जीतती है। मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है इस टाइम। नून लीग कराची गई, मुलाकातें हुई बड़े बड़े रहनुमाओं से, फरूख सत्तार से, और भी काफ़ी लोग थे एमक्यूएम के जो बड़े रहनुमा हैं, सीनियर क़यादत थी वहाँ पे। और एक इत्तफाक हुआ नून लीग और एमक्यूएम का कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल पार्टी को हरा के दिखाएंगे कि हमें लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते। काम कौन सी पार्टी करती है? नून लीग करती है या फिर पीपल पार्टी करती है या फिर जमात इस्लामी करती है? जमात इस्लामी कहती है कि पीपल पार्टी वाले जो हैं वो चोर हैं। जब इलेक्शन हुए मेयर के तो पीपल पार्टी का मेयर बन गया और 2 नंबरी की गई इलेक्शन में। तो अभी वो यही बातें कहते हैं कि भाई देखें, इलेक्शन करवाना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होगा। अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है कि सिलेक्टेड होना है तो एक अलग बात है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा बयान दिया और वो बयान जो है अभी तक वो मीडिया की जीनत बन चुका है। सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, अखबार की सुर्खियों हो गई, मेन के ऊपर लिखा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब आप अब घर में आराम सुकून करें, आपकी आराम सुकून की उम्र हो चुकी है, अब आप सियासत में ना आएँ, किसी नौजवानों को सियासत में आने दें, उनको मौका दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं भाईजान, अभी तो हमने बड़े बड़े काम करने हैं। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने 30 से 40 साल हुकूमत की हो तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना किया हो, तो अब जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में वो क्या करेंगे? वो आवाम को लॉलीपॉप के पीछे लगाया हुआ है, लॉलीपॉप दिया हुआ है। आवाम बेचारी क्या करे? बिरयानी के पीछे हमारी जो आवाम है वो चली जाती है। मेरे समेत मैं अपने भी साथ कह रहा हूँ कि आवाम ये ना सोचे कि हमारे बारे में ऐसे शराज साहब कह रहे हैं कि हमारी आवाम ऐसी है। उसके बाद एक फैसल भरवाना साहब हैं, जहाँ के सीनियर रहनुमा हैं, वोट मांगने के लिए बाहर निकले तो आवाम से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें वोट देंगे या नहीं देंगे जब इलेक्शन होंगे। तो आगे जो रिस्पांस था आवाम का, उन्होंने रिस्पांस ये किया कि आवाम का रिस्पांस था साहब, उन्होंने ये रिस्पांस हुआ कि हम वोट नहीं देंगे आपको, आप लोटा हो चुके हैं इस टाइम। जब ये अल्फाज आवाम ने भरवाना साहब को कहे तो आवाम के आगे फिर आपको पता जो आ जाए तो उसको छोड़ते नहीं हैं। भरवाना साहब ने वहाँ पे गालियाँ दी हैं और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे सियासतदानों की एक आदत होती है, और ब्लैक मेल करते हैं लोगों को कि हमें अगर आप वोट नहीं देंगे और अगर हम जीत जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, एमपीए बन जाते हैं, एमएनए बन जाते हैं, किसी भी सीट पे हम लोग आ जाते हैं, तो आप लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप हमें वोट नहीं दिया, आपने हमें वोट नहीं दिया। तो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और वो बड़े गुस्से में आ गए और भरवाना साहब के ऊपर काफ़ी तशद्दुद भी किया और उसके बाद उसको सड़क के ऊपर लिटाया और सलवार भी उसकी फाड़ ली और उसको बिल्कुल नंगा कर दिया। तो बहरहाल पुलिस ने एक्शन लिया अभी और मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं और पुलिस छापे मार रही है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, हालत इस टाइम यहाँ तक पहुँच चुकी है क्या, जो अब पीपल पार्टी छोड़ के गए हैं, जो पीटीआई छोड़ के गए हैं, किसी और जमात में गए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात में गए हैं, या फिर
नून लीग छोड़ के पीपल पार्टी में गए, पीपल पार्टी के लोग छोड़ के नून लीग में गए, और इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग जो छोड़ के नून लीग में गए, पीटीआई के लोग छोड़ के जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, क्या उनको आगे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस टाइम प्रातः साहब कहते हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा भी हैं, और एक बार एमपी भी रह चुके हैं और एक बार एमएनए भी रह चुकी हैं, और पंजाब के अमीर भी हैं। वो ये कहते हैं कि ये सारे चोर हैं, और जो एमक्यूएम है वो पहले भी कराची के जो हालात हैं वो ख़राब एमक्यूएम ने किए हैं। कत्ल व गैरत हो गई, लोगों को अगवा करना, लोगों से भत्था लेना, ये एमक्यूएम का शुरू से ही यही काम था। तो अब ये नून लीग का ये कसूर है कि एमक्यूएम को पंजाब में ला रही है, मगर एमक्यूएम पंजाब में कामयाब नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ये जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा ने कहा है, फरीद प्रातः साहब ने कहा है, ये जमात चोर है। जो चोर होते हैं वो कहीं पे कामयाब नहीं होते। अवाम के बारे में क्या सोचेंगे? अवाम को पहले इन्होंने लूटा हुआ है, मारा हुआ है, अवाम को कत्ल किया हुआ है, भत्था लेते हैं, तो अवाम के बारे में क्या सोचेंगे? नाज़रीन, अब बात यह है कि इस टाइम कौन जीतेगा? पीपल पार्टी जीतेगी, नून लीग जीतेगी, पीटीआई जीतेगी, कौन जीतेगी? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी। ये पार्टियाँ इकट्ठी हैं, देखो अब मुकाबला किसके साथ होता है, कौन सी पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है। अब रहेगी बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब इस टाइम जेल में हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। क्या इमरान खान साहब के जितने भी दफ़ात लगाए गए हैं, क्या वो जेल में होंगे? ट्रायल उसका जेल में होगा या फिर उनका कोर्ट में होगा? क्या उनको सज़ाए मौत होगी या फिर उनकी सज़ा होगी 10 साल की, 7 साल की, 5 साल की, जितनी भी होगी? मेरे ख्याल के मुताबिक 5 से 6 साल सज़ा होगी, सज़ा मौत नहीं होगी। उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके साथ वाइस चेयरमैन हैं। हो सकता है कि उनकी ज़मानत हो जाए, वो बाहर आ जाएं। अगर इमरान खान साहब को इजाज़त दी जाती है कि आप इलेक्शन लड़ें, कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जेल में बैठ कर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, टिकट किसी को भी देते हैं, जीत जाएगा। अगर इमरान खान, अल्लाह ना करे इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, इलेक्शन की दावत दी जाती है कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें, तो कोई भी पार्टी उसका सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही भी उनके पीछे पड़ा हुआ है कि इनको नाअहल किया जाए, मगर ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, अलीम खान, जहांगीर तरीन खान साहब, वो भी मैदान में इस टाइम अपनी कैंपेनें कर रहे हैं। सारे लोग कैंपेनें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और पीपल पार्टी भी जलसे कर रही है, कैंपेनें कर रही हैं। दावा किया जाता है कि हम इलेक्शन में भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे, आवाम हमें चाहती है। और पीपल पार्टी जो है बहुत पॉपुलर पार्टी है, बेनज़ीर को लोग चाहते हैं, अभी भी नाम लेते हैं बेनज़ीर का, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अभी भी जो वोट जो है वो बाकी है, आवाम के पास है वोट, और आवाम उनको चाहती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं, उनको भी आवाम चाहती है कि उनको वोट दिया जाए। नाज़रीन, मसला ये है कि इस टाइम एमक्यूएम और नून लीग दोनों बड़ी जमातें हैं, और दोनों जमातें जो हैं वो लोग उनको चोर के नाम से पुकारते हैं। क्या ये इलेक्शन में जब आएंगी आप इनको वोट देंगे या नहीं देंगे? फैसला आप लोगों के ऊपर है। इस टाइम दोनों जमातें मिल चुकी हैं और इत्तफाक हो चुका है। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको देता चलूँ, मौलाना फजल रहमान ने भी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन पहले भी 90 रोज़ में होने थे, और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए। अब मौलाना फजल रहमान ने दरख्वास्त दायर कर दी है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त के ऊपर क्या नज़रसानी करता है। क्या इलेक्शन कमीशन मौलाना फजल रहमान की ये दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्तें जो हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो एक बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से ऑर्डर जारी हो चुके हैं कि इलेक्शन फ़लानी डेट को होना है, जुमेरात को होना है, 8 तारीख होगी, और इलेक्शन होके रहने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये हैं वो हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, और देखना ये है एमक्यूएम नून लीग जीतती है या फिर जमात इस्लामी या फिर पीपल पार्टी। ये 2 जमातें हैं, हो सकता है इन 2 जमातों में से किसी का इत्तफाक हो जाए और दोनों साथ मिल जाए। नाज़रीन, मुझे दीजिए अब तक के लिए।